Today we will be doing subject maths of class 5th. This is our third period. हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग द गिवन डिजिट्स 4, 1, 0, 5, 7 राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। अब देखो, आपको ये 5 डिजिट्स दिए हुए, अलग अलग दिए हुए, आपको उनको इस तरीके से जमाना है कि सबसे छोटा नंबर बनाना है और सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे पीरियड थर्ड का 8th क्वेश्चन। अब है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, यहाँ से शुरू करेंगे हम। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, सबसे पहले तो आप इसको इस तरीके से जमाओ, जैसे आपको नंबर क्या दिया है 4, 1, 0, 5 और 7, ये नंबर दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में एक बार इसको जमा दो। तो असेंडिंग ऑर्डर में 0 सबसे छोटा है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ये सबसे छोटा नंबर नहीं होता है, क्योंकि 0 जब आगे आ जाता है तो वो जो नंबर है वो किस डिजिट, जैसे 5 डिजिट है तो ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता जब वो आगे आता है, तो अब ये 4 डिजिट बन गया। तो इसके लिए हमको क्या करना है, 0 अगर आगे आता है तो आपको उसको नेक्स्ट डिजिट पे, नेक्स्ट प्लेस पे रख देना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, स्मॉलेस्ट जैसे 1 लिख लिया, फिर 0 लिखना है। ओके, तो इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, और अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 0, 4, 5 और 7, ये आपका आंसर हो गया। अब ग्रेटेस्ट डिजिट में आपको पीछे से जाना है, 7, 5, 4, 1 और 0, तो 75,410, ये हो गया ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। मैं आपको 2 करके बताती हूँ, थर्ड वाला आपको सेल्फ करना है। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो जो चीज़ छोटा है वो पहले लिखा जाएगा और फिर बड़ा वाला वैल्यू जो है वो बाद में लिखा जाता है। अब देखो आपको क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, इसमें आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर 26,886, 37,725, 30,840, 25,975, 40,221। अब आपको सबसे पहले देखो क्या करना, जब भी आपको इस तरीके से डिजिट्स दिया हुआ है तो आपको डिजिट्स का आगे वाला नंबर देखना है। जैसे ये 2 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर 2 है और इधर 4 है। अब इसमें से कौन सा छोटा नंबर है, जब आगे वाला डिजिट देख के हमको पता लगता है। पहला तो ये देखो 5 डिजिट्स के हैं, 5 डिजिट्स के सारे हैं, तो पहले वाला डिजिट्स देखो, 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, 4, तो सबसे छोटा जो है ये दोनों है, 2 और 2। अब जब दोनों सेम होते हैं डिजिट्स, तो अब आपको क्या करना है, सेकंड वाला डिजिट देखना है। जैसे ये 6 है और इधर क्या है 5, तो कौन सा छोटा रहेगा, ये वाला छोटा रहेगा, तो इसको पहले लिखा जाता है, ये मैंने पहले लिख दिया। अब क्योंकि इसके बाद यही नंबर आ रहा है, क्योंकि ये भी 2 है, 2 वाला डिजिट है, तो ये 2 वाला नंबर है आगे, इसमें ये सेकंड में आएगा, तो ये दोनों छोटे आगे आ गए, तो ये सबसे छोटा है, उसके बाद ये है। अब 3 वाले डिजिट्स देखो, 3 वाला जो आगे है डिजिट्स, अब देखो 3 सेम है, तो अब आपको पीछे देखना है, इधर 7 है और इधर क्या है 0, तो कौन सा छोटा है, ये वाला है, तो इसको 3rd पोजीशन पे लिखना है और इसको 4th पोजीशन पे, और लास्ट में जो बच गया है जो 4 नंबर है, तो इसको 5th पोजीशन पे लिखना है। फिर इसको इस तरीके से जमा के आपको लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4, पहले तो ये डिजिट्स देख लो, सारे 5 डिजिट्स के हैं कि नहीं। ओके, अब आ रहा है 59,307, 53,000 है, ये 59,000 है, ये 57 और ये 57। तो पहले आगे वाला डिजिट देखो, 5, 5, 5, 5, 5, सब 5 आ रहा है, तो अब आपको पीछे वाला डिजिट देखना है। जैसे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो सबसे छोटा कौन सा है, डिजिट 3 का, तो ये आपको पहले लिखना है, ये मैं यहाँ लिख लिया, ठीक है। फिर सेकेंड वाला डिजिट देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे 7 है और इधर भी 7, अब दोनों के पीछे 7 होता है, जैसे पहला 5 है और सेकेंड वाला डिजिट जो है वो 7 है, तो आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट डिजिट देखना है कौन सा छोटा है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है, तो ये छोटा है, तो आपको ये 2nd पोजीशन पे लिखना है और ये आएगा 3rd पोजीशन पे। अब बाद में बचता है ये वाला डिजिट्स, ये और ये वाले, अब दोनों के पीछे 9 है, तो अब आपको ये देखना है कि इसके पीछे वाला डिजिट्स कैसा है, ये 3 है, ये 7 है, ये क्या है, ये 3 है और ये 7, तो 3 छोटा है, तो ये 4, ये अभी लिखना है, पहले लिखना है, और लास्ट में जो है ये 5th वाला आएगा। तो इस तरीके से आपको आपका ये वर्क रहेगा कि छोटे से बड़ा किस तरीके से लिखना है। तो ये 3rd वाला आपको होमवर्क में करना है।
नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। 10th क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब डिसेंडिंग में होता है बिग टू स्मॉल। व्हाट यू विल डू, बिग टू स्मॉल, बड़े से छोटा। तो बड़ा डिजिट्स पहले देखो आप सारे पहले 5 डिजिट्स के हैं नहीं, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5 है। अब पहला डिजिट्स देखो 4 है, 5 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो मतलब ये दोनों 5 5 हैं, ये बड़े हैं ना दोनों 5 5। अब इसमें से आपको देखना नेक्स्ट डिजिट ये 1 है और ये 0 है, तो ये बड़ा है तो ये पहले लिखोगे, ये मैंने पहले लिख दिया, ये मैंने बाद में लिख दिया सेकंड पोजीशन पे। अब देखो ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट दोनों 4 4 है, तो इसके पीछे वाला डिजिट देखो ये 1 है और ये 2 है, तो ये बड़ा है तो ये पहले लिखोगे, ये बाद में लिखोगे, और लास्ट में जो बच रहा है वो 3 वाला डिजिट मतलब 3 नंबर वाले 34,000 वाला, तो ये आपको लास्ट में लिखना है। तो इस तरीके से आपको बड़े से छोटा जमाना है। सेकंड और थर्ड आपको होमवर्क में करना है। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, 9th का थर्ड क्वेश्चन, 10th का सेकंड और थर्ड, और एग्जामिनेशन टाइप्स में अभी समझा रही हूँ, ये भी आपको होमवर्क में करना है 1 2 3 4। और ये जो मैंने अभी किया है ये सारा आपको क्लास वर्क में करना है, ये आपको CW में करना है, ये सारा अभी क्या करना है, क्लास वर्क में करना है। अब देखते हैं एग्जामिनेशन टाइप वाला क्वेश्चंस। देखो एग्जामिनेशन टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन तो सेम है जो मैंने 8th क्वेश्चन समझाया था आपको। आपको डिजिट्स दिए हैं, इसको छोटे से बड़े में जमाना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10,258। फिर है 85210, क्या है 85210, ये रहेगा आपके, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर। अब से ट्रू और फॉल्स, 48,502 कैन बी रिटन एज 48,502, तो ये सही लिखा है तो ट्रू लिखना है। अब जैसे आपको ये डिजिट दिया हुआ है 1875, मतलब इसको अगर बोलेंगे तो 1873, मगर यहाँ पे एक्सपैंड फॉर्म यहाँ 10,000 से शुरू हो रहा है, 10,000 से शुरू हो रहा है, तो ये रॉन्ग है। ये 4 डिजिट ही है, देखो 1 2 3 4, इधर कितना है 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 है, ये रॉन्ग है, तो आपको क्या लिखना है, फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 409 को कैसे बोलते हैं 409, तो ये सही लिखा है तो ट्रू लिखो। प्लेस वैल्यू बताना है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर, देखो ये नंबर दिया हुआ है 73,208, तो इसको कैसे लिखा है 200, तो ये ट्रू है, क्या है ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूजिंग द डिजिट 7 6 8 4 और 3 दिया हुआ है, ये डिजिट से पहले तो छोटे से बड़े में जमाओ, जैसे 3 4 6 7 8 हो गया, ठीक है ना, तो ये 34,678। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ये ग्रेटेस्ट नंबर, तो इसको उल्टा जाना है 87,643, तो इसको उल्टी तरीके से लिखना है आपको। अब ट्रू और फॉल्स देखो, इसमें से कौन सा बड़ा है। अब जैसे ये कहा है कि ये वाला बड़ा है, तो एक बार नोट कर लो, देखो ये 2 है, इधर भी 2 है, इधर 9 है, इधर 9 है, इधर 7 है, इधर 3 है, मगर ये मुँह जो है इसका फेस इस तरफ है, तो ये रॉन्ग है, तो ये ऐसे होना चाहिए था कि ये बड़ा है, तो ये फॉल्स आएगा। यहाँ पे ये दोनों सेम है, देखो 8 8 9 9 5 5 2 2, तो ये एरो गलत है, यहाँ पे ऐसा आना चाहिए था, तो ये भी फॉल्स है। यहाँ पे देखो 3 3 6 6, यहाँ पे 7 है, ये बड़ा है, और ये 5 है, ठीक है, ये राइट है, तो इसको ट्रू लिखना है। यहाँ पे 9 9 8 और 7, तो ये बड़ा है, तो ये भी ट्रू है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है यहाँ पे। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, मैंने अभी आपको बता दिया है, 9th का थर्ड क्वेश्चन, 10th का सेकंड और थर्ड, और एग्जामिनेशन टाइप का 1 2 3 4 आपको करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। और ये जो मैंने अभी किए हैं सॉल्व किए हुए, ये क्लास वर्क के रूप में आपको करना है।